24 मीडिया देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भुवनेश्वर कश्यप के साथ आज जो आप लोग को लेके आए हैं राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आड़ावल जगदलपुर। आपको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ कि यह बस्तर क्षेत्र जो विगत आपको पता होगा कि बस्तर क्षेत्र एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है तथा एक पिछड़ा वर्ग माना जाता है। इस जगह पर भी जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो गतिविधियां होती है, जितने भी यहाँ के गतिविधियां होती है, चाहे वो जागरूकता अभियान के तौर पर हो, चाहे स्वच्छता के प्रति हो, जो विशेष शिविर 7 दिवसीय का लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, क्या है कि इन्हीं लोग से हम पूछने और जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसकी लाभ उठा रहे हैं। सर्वप्रथम आपका नाम बताइए और आप। मेरा नाम स्वयंसेवक हिमांशु जाल है। मैं एनएसएस का छात्र हूं और भूतपूर्व एनएसएस अध्यक्ष भी रहा हूं। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एनएसएस का जो जितने भी दिन का हमें लगा है, हम यहाँ 7 दिन का जो एनएसएस का शिविर लगाए हैं। और एनएसएस के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि हमें किस तरह अपने आसपास के मोहल्ले, अपने घर और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को बरकरार रखना है एवं हमें किस तरह से कैसे अपनी जो बीमारियाँ आजकल फैल रही हैं और इनका कारण क्या है, इसके बारे में लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही साथ सर हम ज़्यादातर लोगों को इस बारे में भी थोड़ा सूचना दे रहे हैं कि ज़्यादातर आज के समय में जो बाहर की चीज़ें, जो ज़्यादा जो ऑयली फूड्स और जितने भी अनहेल्दी फूड जो आजकल मिल रही हैं उनको अवॉइड करें, उनसे थोड़ा दूर रहें। और अपने घर में जैसे दाल भात और ये सब जो हमारे घर में बनती है सब्जियां, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें एवं और जो कचरा बच जाता है, जो क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उन्हें अलग अलग जो कचरा डब्बों में, जैसे टूटी बाल्टियाँ हो गई या फिर जो सब्जियां हैं जिनके फलों के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके, उन्हें या तो आप बाल्टी में या फिर किसी गमले में, पौधे के गमले में उसको डालकर उसके ऊपर मिट्टी को अच्छे से दबा के उसे आप खाद के रूप में भी उसे बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके जो स्कूल के अभी कितने छात्र छात्राएं हैं? सर इस समय हमारे बीच हमारे एनएसएस के जितने भी छात्र मौजूद हैं उनमें 20 लड़के और 28 लड़कियां हैं। और इनमें से सभी जो एनएसएस के छात्र हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि एनएसएस का मतलब यह नहीं है कि हमें खाली यहाँ पे एक कैंप लगाना है, लोगों को जागरूक करना है, बल्कि उनका ये भी मानना है कि हमें अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें जो गलत है उनको दूर रखना है, बुरी आदतों से बचना है। साथ ही साथ सर हम लोग इनको यह शिक्षित करना चाहते हैं कि अपने जीवन में किसी परिस्थिति में आप कुछ भी हो जाए, सर्वप्रथम तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है। साथ ही साथ उनसे कैसे अपनी विपत्तियों से किस तरह सामना करना है, किस तरह अपने प्रॉब्लम से डील करना है, उनसे हम इन लोगों को अवगत करना चाहते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं सर कि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और इन स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, जिससे कि हमारा मानसिक और हमारा शारीरिक यह दोनों तौर पे हम मजबूत रहेंगे और जितने भी हमारे दिनचर्या की जितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनसे हम बच के रहेंगे। धन्यवाद, आपने जो इतने हमें जानकारी दी। सर्वप्रथम तो हमारे जो मीडिया परिवार से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो राष्ट्र के प्रति इतनी अच्छी निस्वार्थ जो भाव से आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अंजलि बघेल। कौन से क्लास के हो? कक्षा 9th। अच्छा एक बात बताइए, एनएसएस से आप कब से जुड़े हैं? जी मेरा पहला साल है। अच्छा, कैंप भी आपका पहला होगा? यस। तो कैसा अनुभव रहा इस कैंप का? जी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस। बैठ जाइए। देख सकते हैं कि जो सभी छात्र छात्रा बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं और काफ़ी उत्साह से यहाँ जो कैंप की गतिविधियाँ किया जा रहा है। आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? गुनगुन साहू। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं यहाँ? ये तीसरा साल है। तीसरा साल है। आपका कैंप कितने बार अटेंड हुआ? कितना बार कैंप आए आप? 3 बार। तीनों बार आप कैंप आए। तो कुछ अनुभव बताइए आपके कैंप के बारे में। जी यहाँ पे हमें
आके यह सीख मिला कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और चलो धन्यवाद। देख सकते कि बहुत बड़ी बात बोली है बच्ची ने कि जो विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बेट जी, आप अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जो इस एनएसएस में आकर जो यहाँ के विद्यार्थी है वो इस चीज़ को सीख रहे हैं। इस बस्तर अंचल से आपको पता होगा कि बस्तर अंचल एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ अभी भी कम से कम 60% जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र में अब इस समय ऐसी जो परिस्थिति में भी ये बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोग को। और हम आगे अवगत करवाएंगे जो यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी होंगे, जो यहाँ के और इस जो शिविर के कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे भी हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो एनएसएस का कैंप लगा है उसका किस तरह से जो योगदान हमारे जो विद्यार्थी इस जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो आड़ावल के हैं। तो नमस्कार मैम, सबसे पहला प्रथम आपका नाम बताइए और आप कौन से पद पे यहाँ पे हैं वो बता दीजिए। मैं श्रीमती डोरिस वत्सला सूना, हायर सेकेंडरी आड़ावाल प्रोग्राम ऑफिसर। और ये हमारा जो कैंप है वो 29 तारीख से लगा हुआ है, 7 दिवसीय है। और यहाँ पर करीब जो अध्ययनरत बच्चे हैं वो 60 बच्चे भाग लिए हैं। और बाहर जो भूतपूर्व छात्र हैं जो हमेशा इन छोटे बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं वो करीब 10 बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं प्रतिदिन। बहुत अच्छा मैम। अभी बात बताइए मैम, जैसे आप सुबह से शाम तक आपका दिनचर्या किस तरह से ढलती है उसके विषय में 2 शब्द हमारे जितने भी INC 24 के दर्शक हैं उनको अवगत करवा दीजिए। ये जो एनएसएस का कैंप है ये तो एक लक्ष्य को लेकर के चलता है। और जैसे हमारी दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना, 5:30 बजे उठ जाना, और 6 से 7 हमारा योगा है। उसके बाद योगा के साथ में फिज़िकल भी, और उसके बाद हमारी प्रभात रैली, उसके बाद नाश्ते का टाइम, और फिर दोपहर नाश्ते के टाइम के बाद में फिर जो हमारा परियोजना कार्य शुरू होता है जो महत्वपूर्ण हमारे कैंप का हिस्सा है कि हम इस परियोजना कार्य में क्या करें। मैं इसको ज़रूर से बताऊंगी क्योंकि उसके बाद जो हमारा बौद्धिक परिचर्चा और शाम का कल्चरल प्रोग्राम ये सब चीज़ होता है। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि जो परियोजना कार्य जो हर दिन का होता है, आज मैंने जो एक थीम को रखा है कि स्वच्छता ही सर्वोपरि है, स्वच्छता ही सेवा है। जिस विभाग में हम काम करते हैं अगर हम वहाँ पर स्वच्छता के लिए हम ध्यान देते हैं तो हम उसकी सेवा करते हैं। और इसी तारतम्य में आज जब हमने रैली सुबह निकाली, वहाँ पर देखा हमने बहुत सारे कचरों को, और उसके बाद परियोजना कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने आज के काम को शुरू किया। और बहुत सारी जगहों में जैसा हर जगह पॉलीथीन का प्रतिबंध नहीं होने के कारण से जो पॉलीथीन है वो बहुत सारे जगहों में जो पाई जाती है, और इन सब से आप वाकिफ़ हैं। और वैसे ही हमने आड़ावल के नया पारा सामुदायिक भवन में अपने कैंप को लगाया, और जब हम लोगों ने यहाँ से अपने कार्य की शुरुआत की तो बहुत सारी जगहों में हमने पॉलीथीन को देखा। और मेरे अंदर में एक ही सोच आया कि हम और क्या कर सकते हैं कि ये जो कचरे की समस्या है, पॉलीथीन की समस्या है, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने सांस के द्वारा से अपने शरीर में लेता है और पता ही नहीं लगता कि कब वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है।